तो गाइस मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ, और इसमें मैं कवर करने वाला हूँ टोटल 6 चैप्टर कि आखिरकार ड्रैकन की डेथ के बाद क्या हुआ। और हाँ, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर कलर्ड नहीं है, लेकिन उसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो सारे कलर्ड हैं। तो बने रहो वीडियो पे, क्योंकि तुम्हें दोनों ही चैप्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कलर और विदाउट कलर। बाकी ज्यादा बकवास न करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो अपने रिस्क पे देखें। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे ड्रैगन को गोली लग जाती है और वो रोड पे गिर जाता है। अब हम आगे देख पाते हैं कि ड्रैगन रोड पे पड़ा हुआ है और उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि वो अपना हैंड भी मूव नहीं कर पा रहा है। उसको आवाजें भी धीरे धीरे कम सुनाई दे रही है और उसकी आंखों की जो साइट है वो भी कमजोर होती जा रही है। लेकिन ताकीमिची को हम देख पाते हैं जो कि ड्रैगन के पास ही बैठा हुआ था, और वो बोलता है ड्रैगन को कि ड्रैगन, हमने एम्बुलेंस को बुला दिया है, तो तुम टेंशन मत लो, तुम बच जाओगे, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन ड्रैगन कहता है ताकीमिची, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ। तो ये चीज हम भी फील कर पाते हैं कि ड्रैगन को लिटरली 3 गोली लगी हुई है, और ये बात यहाँ पे ताकीमिची भी जानता है कि शायद ड्रैगन ना सरवाइव करे। ताकीमिची यहाँ पे रोने लगता है, फिर भी ताकीमिची हार नहीं मानता। वो रोते रोते ड्रैगन से बोलता है, ड्रैगन तुम मर नहीं सकते हो, तुम टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और कल जब तुम वापस से उठोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ तुम्हें पहले जैसा लगेगा। जिसके बाद ड्रैगन ताकीमिची को रिप्लाई करता है कि ताकीमिची, तुम सारा ब्लेम अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि ये मैंने अपनी इच्छा से किया है, खुद से अपनी जिंदगी तुम्हें सौंपी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी ये जिंदगी थी। लिटरली भाई, ये सुनने के बाद तो ताकीमिची के साथ साथ मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। जिसके बाद ड्रैगन ताकीमिची को बोलता है कि वो एलिमेंट्री स्कूल में ही बहुत ज्यादा फाइट किया करता था, और वो हमेशा उन फाइट्स को हार जाया करता था, क्योंकि वो हमेशा अपने से ज्यादा उम्र के बड़े लड़कों को चैलेंज किया करता था। और जब भी वो हार जाता था तो वो ऐसे ही आके जमीन पे लेट जाया करता था और ऊपर आसमान को देखा करता था, जिससे कि उसे काफी अच्छा फील होता था। इसके बाद ताकीमिची भी कहता है, हाँ ड्रैगन, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। ड्रैगन यहाँ पे एक और चीज बोलता है कि यहाँ पे माइकी ने कभी भी आसमान नहीं देखा होगा, क्योंकि माइकी कभी हारा ही नहीं है। ड्रैगन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ना हारना भी एक बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन मैं माइकी को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और माइकी के ऊपर बहुत ज्यादा पहले से ही बोझ था सबको संभालने का। इसके बावजूद भी माइकी हमेशा हंसता रहता था। मैंने माइकी के साथ सभी तरीके के अच्छे बुरे सभी काम किए हैं, और मुझे माइकी के साथ रहना काफी अच्छा लगता था। क्या ताकीमिची, तुम मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? क्या तुम माइकी का ध्यान रखोगे? और ये बोलते ही ड्रैगन रोने लगता है। लिटरली ताकीमिची भी उसे रोते रोते रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स ड्रैगन, मैं माइकी का ध्यान रखूंगा। के बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पे फाइनली एम्बुलेंस आ जाती है ड्रैगन को रेस्क्यू करने के लिए। ऐसे ही ड्रैगन को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, हमें ड्रैगन की कुछ मेमोरीज भी फ्लैश होती हैं। इसमें हमें दिखाया जाता है कि तोमान के जितने मेंबर हैं वो जनवरी 1 को सभी के सभी न्यू ईयर के दिन जा रहे होते हैं सनसेट देखने के लिए। इसके बाद ड्रैगन बाजी से पूछता है कि हाराजुका में लोगों का क्या हुआ, तो वो कहता है उनका हमने बहुत बुरी तरीके से पीटा है और बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया है। जिसके बाद यहाँ पे चीफ यू रिप्लाई करता है कि अगर कोई भी बाजिक उनके खिलाफ जाएगा तो हम उसकी यही हालत करेंगे। इसके बाद ड्रैगन चीफ यू को रिप्लाई करता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ बाजी के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। जिसके बाद ड्रैगन स्माइली और एंग्री से पूछता है कि नेट्रो का क्या हुआ है अकाजा में। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी उन दोनों को हरा दिया था, और ये जीत हमने बहुत पहले ही हासिल कर ली थी। जिसके बाद पेयान रिप्लाई करता है कि डे बाई डे तोमान बहुत बड़ी होती जा रही है। तो ड्रैगन उसे रिप्लाई करता है, इसका एक ही रीजन है, जो कि है इनविंसिबल माइकी। जिसके बाद हमें माइकी भी दिखाया जाता है, जो कि उन सभी लोगों को बोलता है कि थोड़ा जल्दी चलो, तुम सारे कछुए की तरह क्यों चल रहे हो, हमें जल्दी से पहुंचना है, नहीं तो सनराइज हम नहीं देख पाएंगे। के बाद हम देख पाते हैं ये सभी लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। तो ड्रैगन उन सभी को वहां पे रनिंग करने के लिए बोलता है, ताकि उन सब में थोड़ी सी गर्मी आ जाए और वो अच्छा फील कर सके और उनको ठंड ना लगे। उसके बाद सभी ड्रैगन की बात मान के वहां पे दौड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद माइकी ड्रैगन को बुलाता है, ड्रैगन से पूछता है, बताओ माइकी क्या हुआ है। माइकी बोलता है कि देखो सनराइज होने वाला है। माइकी ड्रैगन से ये भी बोलता है कि इस साल हम पूरे के पूरे जापान को कॉन्कर कर लेंगे। और इसके बाद हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं, और ये सारी मेमोरी ड्रैगन को फ्लैश हो रही थी। और इन सब के बाद ड्रैगन बोलता है, एमा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और लिटरली ये सबसे ज्यादा इमोशनल सीन था। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एमा ड्रैगन का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जा रही है। इसके बाद हमें एक पास्ट का ग्लिम दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स ने पहले ही ताकीमिची को बोल दिया था कि ड्रैगन मर चुका है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा।
पे हम देख पाते हैं ताकीमिची के दिमाग में सारे ड्रैकन की बातें ही चल रही थी और वो ड्रैकन के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहाँ पे सेंजू आती है और उससे पूछती है ताकीमिची अब तुम क्या करने वाले हो। इसके बाद वहाँ पे ताकीयुमी आता है और वो सेंजू से पूछता है क्या ड्रैकन मर चुका है। यहाँ पे सेंजू को और यहाँ पे अपना ताकीमिची दोनों ही उसको कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं, तो समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं रोकुहारा टेंडाई को खत्म कर दूंगा, मैं उसके एक एक मेंबर को मार दूंगा। के बाद ताकीयुमी यहाँ पे बेंकाई को एक इशारा देता है और वो समझ जाता है कि उसका इशारा किस तरफ है, जिसके बाद वो पूरी की पूरी ब्राह्मण गैंग को असेंबल कर लेता है। सेंजू को यहाँ पे ताकीयुमी के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलते हैं कि आज हम उससे नहीं लड़ सकते हैं, तो आप पता है ना आज ये फाइट स्टार्ट नहीं हो सकती है। लेकिन ताकीयुमी यहाँ पे सेंजू को रिप्लाई करता है कि आज नहीं तो हम कब लड़ने वाले हैं उनसे, जहाँ पे सेंजू को उसे कहती है उसे नहीं पता लेकिन आज वो लोग नहीं लड़ेंगे। ताकीयुमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि अब ये वो लड़ाई नहीं है जिसमें सिर्फ ताकत का फैसला होगा या कौन सबसे पावरफुल है इसका फैसला होगा। यहाँ पे ड्रैगन मर चुका है और अब यह बैटल बन चुकी है डेथ की। जिसके बाद हम यहाँ पे ताकीमिची को देख पाते हैं और ताकीमिची के पीछे काफी सारी बाइक्स थी और यहाँ पे एक आवाज आती है पीछे से कि रोकुहारा टेंडाई ही वो गैंग होने वाली है जो तुम लोगों को यहाँ पे खत्म करने वाली है। जिसके बाद हमें वहां साउथ दिखाया जाता है जो कि चिल्ला के बोलता है कि वो सिर्फ यहाँ पे ड्रैगन के लिए आए हैं और अब यहाँ पे फाइट स्टार्ट होने वाली थी ब्राह्मण गैंग और रोकुहारा टेंडाई के बीच में। लेकिन तभी हमें एक बाइक का एग्जॉस्ट सुनाई देता है और उन लोगों को भी सुनाई देता है और हम देखते हैं वहां पे एंट्री हो चुकी है हमारे इनविंसिबल माइकी की, जिसको देख के ताकीमिची भी शॉक हो जाता है और वो कहता भी है माइकी कौन। हम देख पाते हैं कि माइकी वहां पे अकेला नहीं आया था, माइकी की पूरी गैंग भी वहां पे आ चुकी थी इस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब फाइनली यहाँ पे तीनों टाइटन्स एक साथ आ चुके हैं और वहां पे होने वाली है वॉर, जिसको देख के ताकीमिची यहाँ पे माइकी को कहता है कि माइकी तुम यहाँ पे अभी ये लड़ाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद ताकीयुमी चिल्ला के बोलता है कि अब ये सिर्फ एक बैटल नहीं, ये हमें ड्रैगन के बदले के लिए करना है, हम इन सबको यहाँ पे खत्म कर देंगे। और उसके बाद शुरू होती है वॉर, यानी कि बहुत बड़ी भसड़ इन तीनों गैंग के बीच में। और इसके बाद यहाँ पे हम देख पाते हैं सभी गैंग आपस में भिड़ चुकी है और एक दूसरे की जम के कुटाई कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें माइकी दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि वो इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिर्फ यहाँ पे खड़े होके देखेगा। और ये सब चीजें वो कोकोनोई से बोल रहा था। लेकिन कोकोनोई उससे पूछता है कि तुम आखिरकार इस फाइट में क्यों नहीं आना चाहते हो, तो वो कहता है कि हारीचू ये सब संभाल लेगा, वो इस फाइट को भी देख लेगा। लेकिन कोकोनोई माइकी से पूछता है माइकी क्या तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइकी पूछता है तुम किस चीज की बात कर रहे हो। लेकिन तभी हमें साउथ दिखाया जाता है। साउथ यहाँ पे बोलता है फॉर्मर तेंजिको गैंग तुम कांटोमांजी गैंग को संभालो और मैं जाऊंगा यहाँ पे ब्राह्मण गैंग को संभालने के लिए। यहाँ पे साउथ की गैंग भी उससे एग्री कर जाती है। लेकिन यहाँ पे ताकीयुमी बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो चिल्ला के बोलता है कि साउथ तुम किस बात पे हंस रहे हो। देख पाते हैं जितने भी रोकुहारा टेंडाई के मेंबर थे वो सभी यहाँ पे ताकीयुमी की तरफ बढ़ रहे थे उसे पीटने के लिए। सेंजी को यहाँ पे चिल्लाते हुए ताकीयुमी के पास जा रही थी कि ताकीयुमी रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पे वाकाई आके उसको रोक देता है और उसको बोलता है कि अब ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं रह चुकी है, उन लोगों ने ड्रैगन को मारा है और अब ये के बदले की फाइट है और ये एक बदले के पास ही जाके रुकेगी और जब हम ये रिवेंज ले लेंगे तब ये फाइट यहाँ पे ओवर होगी। और वाका इसके बाद यहाँ पे ताकीमिची से बोलता है कि ताकीमिची हानागाकी तुम हमारी प्रिंसेस का ध्यान रखना। जिसके बाद वो भी बेंकाई के साथ जाके फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है लड़ाई करने के लिए। इसके बाद हम ताकीयुमी को देख पाते हैं जिसको कि रोकुहारा टेंडाई के मेंबर्स ने पकड़ रखा था और साउथ उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो चिल्ला के बोलता है कि तुमने आखिर ड्रैगन को क्यों मारा, क्योंकि वो तो ब्राह्मण का रेगुलर मेंबर भी नहीं था, अगर तुम्हें मारना था तो मुझे मारते। जिसके बाद साउथ कहता है ठीक है मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। उसके बाद हम देख पाते हैं साउथ एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है ताकीयुमी को, लेकिन वहां पे बेंकाई आ जाता है और अपने हाथ से उसका पंच ब्लॉक कर देता है। और बेंकाई यहाँ पे एक बहुत ही बैडएस लाइन बोलता है, वो बोलता है तुम्हारे वजन और तुम्हारी हाइट के हिसाब से तुम्हारा पंच बहुत ही ज्यादा लो था और स्लो था। जिसके बाद वाका वहां से उछल के आता है और एक साउथ को जोरदार किक मारता है और यहाँ पे साउथ का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि बेंकाई और वाका दोनों ही रेडी हो चुके थे साउथ से लड़ने के लिए। इसके बाद हमें काकुचो दिखाया जाता है जो कि माइकी को देख के यही सोच रहा था कि आखिर ये माइकी हमसे लड़ क्यों नहीं रहा है। लेकिन तभी वहां पे हमें हारीचो दिखाया जाता है जो कि एक मेटल की उसके पास एक रॉड थी जिससे कि वो हमला कर देता है काकुचो के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि वो काकुचो को हिट करता वहां पे एरानी ब्रदर्स भी आ जाते हैं और वो भाई उसी के ऊपर हमला कर देते हैं मेटल रॉड से, क्योंकि उनके पास भी एक मेटल रॉड थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पे मोची को देख पाते हैं जो कि भाई कांटोमांजी गैंग के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। भाई तुम देख सकते हो लिटरली वो बुरी तरीके से पीट रहा था उनको।
इसके बाद भाई हमें गजब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं वाका, बैंकाई और ताकयोमी, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे रोकुहारा टेंडाई के 100 मेंबर्स को धूल चटा दी और सारे के सारे जमीन पे पड़े हुए हैं। ये देखने के बाद तो साउथ भी उनकी तारीफ करता है, कहता है कि तुमने फाइनली मेरे 100 लोगों को हरा दिया और तुम दोनों एक ग्रेटेस्ट डुओ हो, ये बहुत अच्छी बात है। जिसकी बात सेंजी को यहाँ पे ताकेमिची को बताती है कि ब्लैक ड्रैगन के फॉर्म होने से पहले ही वाकाई और बैंकाई कांटो रीजन के 2 अलग अलग हिस्सों में रूल किया करते थे। इसके बाद हमें मैप के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है कि पहले जो कांटो रीजन था वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, जो कि था ईस्ट एंड वेस्ट। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि कांटो रीजन का जो ईस्ट एरिया था उसको रूल करता था काइजो अराशी, जिसके पास लगभग 600 मेंबर्स थे। और कांटो रीजन का जो ईस्ट वाला एरिया था उसमें टोटल 12 गैंग्स ने आपस में मर्ज किया, जिसका कि लीडर था वाकाई। और उन सब गैंगों का मर्ज होने का एक ही रीजन था, जो कि था हमारे बैंकाई को हराना, जो कि उस टाइम वेस्ट पे रूल किया करता था। और इन दोनों ही गैंग्स के बीच में हमेशा लफड़ा चालू रहता था नंबर 1 बनने के लिए। सेंजी को यही बताती है कि इन दोनों की लड़ाई के बीच में ही कोई एक ऐसा बंदा आया जिन्होंने इन दोनों को आपस में मिला दिया और एक स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग बना दी। जिसके बाद ताकेमिची को याद आता है कि ये तो एक ही बंदे ने किया था, जो कि था हमारा हानमा। इसके बाद हमें साउथ दिखाया जाता है जो कि चिल्ला के बोलता है कि आओ दोनों लेजेंड्स आके मुझसे लड़ो। जिसके बाद वो दोनों भी यहाँ पे साउथ की तरफ बढ़कर कहते हैं हम आ रहे हैं साउथ तेरे लिए। ये दोनों मिलके हमला कर देते हैं साउथ के ऊपर, लेकिन तभी हमें साउथ का पास दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि पहले उसका नाम बेनामी था और अपनी मदर के साथ ब्राजील के एक रीजन में रहा करता था और उसकी मदर भी बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। और उस टाइम वो अपने टाइम को पास करने के लिए हमको एंटरटेनमेंट के लिए पियानो बजाया करता था। और यहाँ पे हम देख पाते हैं डीनो, जिसने कि साउथ को यहाँ पे मैनिपुलेट करके अपने जो एनिमीज थे उनको यहाँ पे साउथ के हाथों मरवा दिया था। और वो उस टाइम सिर्फ 5 साल का था। और डीनो ने ही यहाँ पे बेनामी यानी कि अपने साउथ को ये निकनेम दिया था साउथ। जिसके बाद जब साउथ 12 साल का हुआ तो उसने खुद ही यहाँ पे डीनो को मार दिया और वो बन गया उसकी गैंग का नया लीडर। और जो साउथ की जो एनिमी गैंग थी, जो साउथ की गैंग के हमेशा खिलाफ रहती थी, उन्होंने एक दिन साउथ की मदर को भी मार दिया और साउथ को भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। और इसके बाद हमें फिर से एक और सीन दिखाया जाता है जहां पे हमें साउथ जेल में दिखाया जाता है। और इसके बाद हम देख पाते हैं साउथ के साथ एक और पर्सन उसी जेल में खड़ा था और वो लोग बाहर देख रहे थे। तभी जो साउथ के साथ वो दूसरा बंदा खड़ा था वो साउथ से पूछता है, क्या तुम कांटो इंसिडेंट के बारे में जानते हो कि वहां पे क्या हुआ था? तो साउथ उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, क्या किया है कांटो में, जिसमें वो बंदा बताता है कि इस इंसिडेंट में उन्होंने मेन रोल प्ले किया था, जो कि था योकोहामा तेंजिको। जिसके बाद यहाँ पे साउथ जैसे ही जेल से बाहर निकलता है वो सबसे पहले तेंजिको के लीडर यानी कि अपने काकुचो को हराता है ताकि वो उसकी गैंग को अपनी गैंग में मर्ज कर सके। यहाँ पे हमें फिर से फाइट दिखाई जाती है वाकाई और बैंकाई की, जो कि साउथ से लड़ रहे थे, लेकिन साउथ ने उन दोनों का ही बहुत बुरा हाल कर दिया था। के बाद साउथ उनको देख के हंसते हुए बोल रहा था, क्या हुआ ब्राह्मण, क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही दम था? इसके बाद हमें काकुचो दिखाया जाता है और काकुचो यहाँ पे यही बोल रहा था कि फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों डुओ कितने पावरफुल हैं या पहले कितने ताकतवर रह चुके हैं, ये कुछ भी करके साउथ को यहाँ पे नहीं हरा सकते हैं। जिसके बाद हमें साउथ के फेस पे एक स्माइल दिखाई जाती है और यहाँ पे बताया जाता है कि वायलेंस लव्स दैट मैन। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड मुझे कमेंट में जरूर से बता के जाना। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो फटाफट करवा दो यार, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, और हाँ इस वीडियो पे 200 लाइक करवा देना। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।